This is chapter first of history, class 6, part 4. By 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. 700 BC तक बहुत से क्षेत्र पहले ही अपने अलग अलग ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक विस्तार कर चुके थे। उनकी अपनी भाषाएं और उनकी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं अलग अलग बन चुकी थी। You will learn more about these in chapter 9. चैप्टर 9 में तुम इनके बारे में और विस्तार से पढ़ोगे। They were also associated with specific ruling dynasties. वे अलग अलग मतलब शासन करने वाले राजवंशों से भी जुड़े थे। There was considerable conflict between these states. इन राज्यों के बीच में बहुत अधिक लड़ाई रहती थी, मतलब एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे। Occasionally, dynasties like the Chols, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. बहुत बार मतलब अक्सर ये जो राजवंश थे, जैसे चोल राजवंश, खालजी, तुगलक, मुगल राजवंशों ने अपने साम्राज्य बना लिए और इनका प्रभुत्व साम्राज्यों का फैल गया और विभिन्न क्षेत्रों तक इनका प्रभुत्व फैल गया। Not all these empires were equally stable or successful. ये सभी जो साम्राज्य थे ये समान रूप से सफल नहीं थे, मतलब उनकी सफलता क्षेत्र अलग अलग था। Compare for example table 1 in chapter 3 and 4. उदाहरण के लिए चैप्टर 3 और 4 को पढ़ो और चैप्टर 3 में जो टेबल 1 है उसमें राज्यों की तुलना करो कि कौन सा राज्य कब तक रहा। What was the duration of rule of the खालजी and मुगल dynasties? खालजी राजवंश और मुगल राजवंश के मतलब कितने समय तक खालजी राजवंश रहा और कितने समय तक मुगल राजवंश रहा है। ये देखिए आपका ये टेबल है और इस टेबल में एक खालजी राजवंश लिखा है। ये 1290 से शुरू हुआ है और 1316 तक 1320 तक ये रहा है। और तुगलक राजवंश ये जो है 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। तो इस तरह से इनकी तुलना के लिए सभी राजवंश इसमें दिखाए गए हैं और ये एक सारणी है। When the Mughal Empire declined in the 18th century, जब मुगल साम्राज्य जो था 18th सेंचुरी में इसका पतन हुआ, इट लेड टू द री इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स चैप्टर 10। तो इसके पतन के बाद छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य पुनः स्थापित हो गए। बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ रीजन। लेकिन बहुत वर्षों तक जब यहाँ साम्राज्य था और बड़े राज्य का यहाँ प्रभुत्व था तो इसने क्षेत्र के गुणों को बदल दिया था।
Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small state that had ruled over them. जो बड़े या छोटे राज्यों ने जिन्होंने उसके ऊपर शासन किया था, उन्होंने अधिकांश इस उपमहाद्वीप के क्षेत्र में बहुत कुछ छोड़ा और बहुत कुछ उनकी विरासत के तौर पर मतलब लोगों ने उनसे प्राप्त किया था। दिस वॉज अपारेंट माने स्पष्ट था इन द इमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशन। ये उनके बहुत से अलग अलग रीति रिवाजों और सामूहिक रीति रिवाजों में प्रकट होता था। इन द रियल्म ऑफ गवर्नेंस, शासन में, द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में, इलाइट कल्चर्स, वर्ग विशिष्ट की संस्कृतियों में और भाषा में प्रकट होता था। थ्रू द थाउजेंड्स ईयर ऑफ बिटवीन 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. 700 से और 1750 तक जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों का गुण थे वो एक अलग अलग नहीं बढ़े, मतलब उनका प्रभाव बिल्कुल अलग अलग नहीं रहा। These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. इन क्षेत्रों पर जो था बड़े बड़े जो राज्य पहले शासन कर चुके थे, साम्राज्य, उनका फोर्स उन्होंने अनुभव किया और उनकी एकता का फोर्स उनके ऊपर बाद में भी बना रहा। हालांकि वे अपनी जो विशेषताएं हैं उनको उन्होंने नहीं खोया, लेकिन वे बड़े बड़े राज्यों का अनुभव, उनकी एकता का अनुभव उनके अंदर समाया रहा। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, पुराने और नए धर्म में परिवर्तन हुआ। 1000 years ऑफ हिस्ट्री, 1000 वर्ष के इतिहास के समय में, दैट वेयर बी एक्सप्लोरिंग, जिस इतिहास के बारे में हम खोजने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजियस ट्रेडिशन। तो हमने इस 1000 वर्ष में धार्मिक ट्रेडिशन यानी धार्मिक परंपराओं में मुख्य विकास, मेजर डेवलपमेंट देखा। पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन was sometimes deeply personal. लोग डिवाइन माने ईश्वर, देवता, लोग ईश्वर या देवता में विश्वास करते थे। कभी कभी उनका ये व्यक्तिगत विश्वास था, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। लेकिन अधिकांशतया ये सामूहिक रूप से देवी देवताओं में विश्वास करने लगे। कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपरनेचुरल एजेंसी रिलीजन, और जब बड़ा सा समूह सुपरनेचुरल एनर्जी मतलब ईश्वर गॉड में विश्वास करने लगा तो वो धर्म कहलाया। रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, और धर्म ने इस समाज में रहने वाले और आर्थिक संगठनों को और स्थानीय समुदायों को आपस में संगठित कर दिया। As the social words of these groups altered, so too did their beliefs, और उस सामाजिक संसार ने इन समुदायों को बदल दिया और उनके विश्वासों को भी परिवर्तित कर दिया। It was during the period that important changes occurred in what we call Hinduism today. इस समय के दौरान काल में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं या हिंदूवाद कहते हैं। These included the worship of new deities. इसमें नए नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई, सम्मिलित है। The construction of temples by royalty,
राजा लोगों ने मंदिरों का निर्माण कराया। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स द प्रीस्ट द डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। समाज में ब्राह्मण और पुजारियों का महत्व बढ़ गया और उन्होंने इनका मुख्य समुदाय का समाज में सबसे अधिक महत्व बढ़ गया। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न्ड द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। समाज में ब्राह्मणों को इसलिए ज्यादा सम्मान मिला कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान था जो सामान्य जनता को नहीं था। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige। उनके जो मुख्य पोजीशन थी वो इसलिए और मजबूत हो गई कि उन्हें राजाओं ने, उनके पैट्रोन ने, संरक्षकों ने उनका सपोर्ट किया। नए नए राजाओं ने, क्योंकि उनके सपोर्ट से राजाओं को सम्मान मिलता था, प्रेस्टीज। One of the major development of this period was the emergence of the idea of भक्ति। इस युग में जो मुख्य रूप से विकास हुआ, लोगों के मन में भक्ति की विचारधारा पैदा हो गई। आप ए लविंग पर्सनल डिटी, और वे एक व्यक्तिगत देवता को प्यार करने लगे, उसके भक्त बन गए। Could reach without the aid of priest or elaborate rituals। और भक्ति के द्वारा वे किसी पुजारी या विभिन्न रिचुअल्स माने रीति रिवाजों के बिना ही उस देवता के प्रति, देवी देवता के प्रति अपना भक्ति के द्वारा पहुंचने लगे। You will be learning about this and other tradition in chapter 8। इन धर्मों के बारे में तुम चैप्टर 8 में और दूसरी परंपराओं के बारे में चैप्टर 8 में अध्ययन करोगे। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड। ये वो समय था जब नए नए धर्मों की स्थापना हुई, नए नए धर्म सब उपमहाद्वीप में आए। मर्चेंट एंड माइग्रेंट्स first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 17th century। व्यापारी और माइग्रेंट माने दूसरे देशों से आने वाले लोग सबसे पहले इन शिक्षाओं को, पवित्र कुरान की शिक्षा को भारत में 7th सेंचुरी में लाए थे, 7वीं शताब्दी में। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। मुसलमान इस कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं। एस्केप्ट द सर्जेंटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह। और वे एक ईश्वर को मानते हैं और वो ईश्वर है अल्लाह। हुज लव मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। जिससे प्यार करने से आपको दया मिलती है और उसकी कृपा मिलती है अगर आप इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं। विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, आपकी सामाजिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैनी रूलर्स वर पैट्रोन ऑफ इस्लाम। बहुत से शासकों ने भी इस्लाम धर्म को अपनाया, उसकी रक्षा की। एंड द उलेमा लर्नड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। और उलेमा लोगों ने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके नियमों का अध्ययन किया। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। और हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म का भी इसके फॉलोवरों ने, इसके मानने वालों ने इसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या की। देयर वेर द शिया मुस्लिम हु बिलीव्ड दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन-इन-लॉ अली was the legitimate leader of the Muslim community। इसमें एक शिया मुसलमान थे। जो शिया मुसलमान हैं वो ये विश्वास करते हैं कि हमारे पैगंबर जो हैं वो मोहम्मद
के दामाद अली हैं और वही मुसलमान समुदाय के कानूनी नेता हैं। एंड द सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफास ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफास। तो जो सुन्नी लोग हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, जो ये बात स्वीकार करते हैं कि पहले जो उनके नेता हैं वो खलीफा लोग हैं, उनका समुदाय है, या उनके आने वाले उत्तराधिकारी खलीफा हैं, वही उनके नेता हैं। There were other important differences between the various school of law, Hanafi and Shafi, mainly in India। और इसके और भी बहुत से अंतर हैं इनके कानूनों में, हनाफी स्कूलों में और साफी स्कूलों में, जो कि मुख्य रूप से भारत में स्कूल स्थापित हैं। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, इनके धर्मशास्त्रों में और उनकी परंपराओं में अंतर पाया जाता है।